हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग जुलाई 2020 से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसे डिटेल्स में चर्चा भी करेंगे। यह जुलाई 2020 करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला सोने का होटल किस देश में बनाया गया है? तो ये दुनिया का पहला होटल है जो सोने का है, यह किस देश में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम के हनोई में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है जुलाई में। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। सोने का होटल कहाँ पे है? तो वियतनाम में। और वियतनाम में कहाँ पे? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में खुला है। यहाँ पे इसके दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियाँ, नल, वॉशरूम और खाने के बर्तन सब कुछ क्या है? सोने का है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसका बनता है, इसका नेम, इसका नाम रखा गया है डोल्चे हनोई गोल्डन लेक। ये इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। और इस होटल के गेट से लेकर कॉफ़ी कप तक सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह का ये होटल का लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, आसियान का जो 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है ये आपको हुआ है वियतनाम के हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई में। और आसियान का जो शिखर सम्मेलन होता है वो साल में 2 बार होता है। तो ये 36वां शिखर सम्मेलन है और 37वां भी यहीं पे आपका आयोजित किया जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी देखते हैं आसियान से। तो इसमें जो है ना, देखिए 36वां शिखर सम्मेलन जो है ना वर्चुअली आयोजित किया गया है कहाँ पे? वियतनाम के हनोई में। और इस बार का इसका थीम रखा गया है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। 34 और 35 ये दोनों शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुका है और ये हुआ था पिछले बार थाईलैंड के बैंकॉक में। 36वां शिखर सम्मेलन अभी आयोजित हुआ है जो वर्चुअली आयोजित हुआ है वियतनाम के हनोई में। और 37वां शिखर सम्मेलन भी यहीं भी होगा वियतनाम के हनोई में। और 38वां और 39वां आपका ब्रुनोई में आयोजित किया जाएगा। ओके, तो ये प्रस्तावित है 38वां और 29वां आपका ब्रुनोई में। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का फुल फॉर्म हो गया। और 36वां शिखर सम्मेलन इसके पहले जो है ना अप्रैल 2020 में होने वाला था, जो वियतनाम के दा नांग में होने वाला था। लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है और इसका जो वर्चुअली आयोजित किया गया था वो हनोई में किया गया। लेकिन दा नांग में इसका जो है ना आयोजन होने वाला था। आसियान क्या है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आसियान देखिए क्या है, आसियान का पूरा नाम जो होता है ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसका जो आदर्श वाक्य है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी है। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो आसियान का जो सचिवालय है वो कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके सदस्य देश जो हैं तो आपके इंडोनेशिया हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं। तो ये कुछ आसियान से संबंधित फैक्ट्स हो गए जिसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो मलावी का नया राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है लाजर चकवेरा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इससे भी संबंधित कुछ फैक्ट्स आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है कि मलावी में विपक्षी दल के ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। अभी विपक्षी दल के जो हैं ये लाजर मैकार्थी चकवेरा हैं, इन्होंने चुनाव को जीत लिया है। अफ्रीका में पहली बार अदालत के चुनाव को पलट देने के बाद किसी निवर्तमान नेता की हार हुई। जो निवर्तमान नेता थे वो जो राष्ट्रपति थे तो उनका जो अदालत ने जो है ना चुनाव जो हुआ था उसको पलट दिया और दोबारा चुनाव कराने की वहाँ पे मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। और जब दोबारा चुनाव हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मतों से जो है ना लाजर मैकार्थी चकवेरा जो है ना विजयी हुए। जो विपक्षी पार्टी थे ये पहले जीते नहीं थे, लेकिन इस बार इनकी जीत हुई और ये राष्ट्रपति चुन लिए गए। और ऐसा जो है ना मलावी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल के नेता दोबारा चुनाव जीते हैं। दोबारा चुनाव देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति पीटर मुथारिका ने दोबारा चुनाव कराने के निर्णय को शनिवार का मलावी के इतिहास में सबसे खराब करार दिया है। तो इसके पहले जो
निवर्तमान राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये थे पीटर मुथारिका थे। और अभी कौन है, लाजर मैकार्थी चकवेरा है। ये जो है आपका जो आप मैप देख रहे हैं, तो मलावी जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे आपका पड़ता है मलावी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको तंजानिया हो जाता है, तो यही जो है ना आपका पतला सा एक देश है, वही होता है मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला लाइकेन पार्क को विकसित किया गया है। लाइकेन का मतलब हो गया कवक। तो कहाँ पे भारत के किस राज्य में पहला लाइकेन पार्क को विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो है ना लाइकेन पार्क को विकसित किया गया है। और ये लाइकेन यानी कि कवक क्या है, आप उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है उत्तराखंड में मनुस्यारी में बना देश का पहला कवक पार्क। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में खूबसूरत पहाड़ी इलाके मनुस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक पार्क को विकसित किया है। कवक मतलब लाइकेन एक प्रकार के क्या है, वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। और ये आपका लाइकेन का पार्क जो है ना आप देख सकते हैं कवक किस प्रकार का है, और ये कहाँ पे विकसित किया गया है, उत्तराखंड में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में शशांक मनोहर का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अभी अध्यक्ष का चुनाव जब तक नहीं हो रहा है तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, उन्हें अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई नया अध्यक्ष चुन करके नहीं आ जाते हैं। और मनु साहनी क्या है, आईसीसी के सीईओ हैं। ओके, तो इससे कुछ संबंधित फैक्ट्स देखते हैं हम लोग आईसीसी के नए चेयरमैन के पदभार संभालने तक डिप्टी चेयरमैन हांगकांग के इमरान ख्वाजा अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिप्टी चेयरमैन जो है ये इमरान ख्वाजा कहाँ के हैं, हांगकांग के हैं। ये जो है ना आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर आईसीसी ने 2 साल के कार्यकाल पूरे करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक कार्यकाल और ये 2 साल का पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि मैं इस पद को छोड़ रहा हूं। हालांकि 2 साल और ये कर सकते थे अगर चाहते तो। शशांक मनोहर नवंबर 2015 में आईसीसी के चेयरमैन बने थे। पेशे से ये वकील हैं और ये 62 साल के अभी हैं शशांक मनोहर। 2008 से 11 तक ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये उपलब्धि है शशांक मनोहर हमारे जो आईसीसी के अभी चेयरमैन थे उनका। आईसीसी क्या है, तो आईसीसी के बारे में देखते हैं। आईसीसी एक क्या है, संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तो मात्र इसमें 3 देश ही शामिल थे, और वो देश थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। 1926 में भारत को पूर्ण सदस्यता मिल गई आईसीसी में, और इसका मुख्यालय जो है ना ये दुबई में है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। अभी इसके अंतरिम चेयरमैन कौन है, आपको इमरान ख्वाजा है, और इसके सीईओ मनु साहनी है। अभी इसमें 106 देश शामिल है आईसीसी परिषद में। ओके, तो ये हो गया कुछ फैक्ट आईसीसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है। तो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन हैं, उन्होंने सांख्यिकी में बहुत बेहतरीन योगदान दिया है और उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, और उन्हें सम्मानित किया गया आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए इस पुरस्कार से भी पहले इनको सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों सम्मानित किया गया है, तो यह ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के
विश्व बैंक ने भारत को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ देने का फैसला किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने अभी भारत को 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा $4 मिलियन, तो 300 करोड़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, $4 मिलियन हो जाएगा। ओके, तो इसे भी आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ध्यान रखेंगे, $4 मिलियन या 300 करोड़ रुपये मिला है। अब नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपया, 400 मिलियन नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी गई है। देखिए 400, यहाँ पे 300 करोड़ या 400 बिलियन डॉलर की नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब नमामि गंगे क्या है? यह केंद्र सरकार की परियोजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कुछ और पॉइंट से संबंधित देखते हैं। गंगा की कुल लंबाई जो है ना भारत में, वो है 2525 किलोमीटर और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो होता है ना, हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और सबसे पहले ये हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले गंगा नदी कहाँ पहुंचती है, तो हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। इस कुल जो है ना 120 शहर गंगा नदी के तट पे बसे हुए हैं। वर्तमान में यह नदी बहुत ही अधिक प्रदूषित हो गई है। इसमें कुछ मुख्य शहर हैं जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब मुख्य शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आपका पटना हो गया। 23 से संबंधित कुछ फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाता है? यानी कि 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व सहकारिता दिवस। 4 जुलाई को विश्व सहकारिता दिवस मनाया गया है। आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सारे जो संबंधित आपका दिवस हैं ये जुलाई से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखेंगे 4 जुलाई को विश्व सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। एक्चुअल में जुलाई के पहले शनिवार को यूएनओ के द्वारा सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पहले जुलाई के पहले शनिवार को जो भी डेट पड़ेगा उसी दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के लिए हैश कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रही है। तो ये आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है कि कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन थीम किसका है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जो थीम है, विषय है इस बार का, वो कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। तो हाल ही में जुलाई में जो है ना ये घोषणा की गई है कि भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। 100% घरों में कनेक्शन देने वाला राज्य बना कौन? हिमाचल। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से प्रदेश के लगभग 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 जुलाई 2020 को वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो है ना जुलाई 2020 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक तितली का खोजा गया है जो भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। इसका नाम है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। अब ये कहाँ पे खोजा गया है इसके बारे में देखते हैं। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा।
तो ये सबसे बड़ी तितली भारत की हो गई। ये आप फिगर में देख सकते हैं किस तरह की तितली है। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कि दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में। जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलोंग के बानखर तितली संग्रहालय में मौजूद हैं। तो यहाँ देखिए 106 मिमी का जो है ना वो नर है, लेकिन यहाँ पे 194 मिमी का जो है ना पंखों वाले जो है ना ये मादा गोल्डन बर्डविंग है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में पाई गई है। तो ये हो गया आपका ज्वाइस से संबंधित क्वेश्चंस, और ये आपका हो गया होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपका जीके जैसे संबंधित है, तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पहली संपर्क रहित कार पार्किंग तैयार की गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। यदि आप जीके जी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है ना अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को लाभ मिल सके।